अब हम लेने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन। पहले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था, अब वीडियो में मैं आपको पूरा जितना मेरे क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपको बता दूंगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे। चलिए शुरू करते हैं। रामविलास शर्मा की कृतियाँ क्या हैं? रामविलास शर्मा की कृतियाँ आपको 18 जून 2024 को पूछा गया, दिसंबर 2023। ये बहुत बड़े आलोचक हैं। इनके आपको प्रकाशन वर्ष के साथ साथ इनको याद करना है। जैसे आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नई कविता, अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, ये पांचों पूछा गया था। इनकी बाकी कृतियों को भी पढ़ के जाइएगा। रामविलास शर्मा एकदम वीवीआई में रख ली, जितने भी आलोचक हैं सारे आलोचकों की कृतियों को आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले के बाद के क्रम में रखिए। पहला था ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी को। प्रार्थना समाज की कब हुई थी? 1867 ईस्वी को। आर्य समाज की 1875 ईस्वी को 10 अप्रैल। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की 17 नवंबर 1875 ईस्वी को। बस ये याद रखिएगा, आर्य समाज की 1875 ईस्वी को हुई थी 10 अप्रैल को। इसकी 17 नवंबर 1875 को हुई थी। और रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 को हुई थी। लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रय, निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों में भगवान अधिक है। एचपीडी का कथन है, पूछा गया दिसंबर 2022 में। नई कहानी के संदर्भ और प्रकृति के पुस्तक के संपादक देवी शंकर अवस्थी, दिसंबर 2000। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन थे? देवी शंकर अवस्थी। यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित ना हो पाने के कारण इसे प्रथम उपन्यास का परीक्षा के पूर्व लिखे गए जाने का श्रेय से वंचित रखा गया। निसहाय हिंदू, और ये है 1890। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है? समाचार सुधा वर्षन। ये सब क्वेश्चन आपको रामचंद्र शुक्ल की किताब से मिल जाएगा, सब कुछ। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये सारे क्वेश्चंस मैं दिखाते जाऊंगी कि ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है। सिद्धों और नाथपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन में स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं का कोई संबंध नहीं था? शुक्ल, 2022। भारतेंदु मंडलिक के लेखकों की चर्चा करते हुए शुक्ल निबंध के लिए किस पद का प्रयोग नहीं करते? ललित पद का प्रयोग नहीं करते। भारतेंदु मंडल के लेखकों की रक्षा करते हुए शुक्ल निबंध के लिए ललित पद का प्रयोग नहीं करते। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है। कबीर परिचय में अनंत दास ने कबीर के व्यक्तित्व को जीवन से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया है। दादू की समग्र रचनाओं को अंगबधु शीर्षक से संत रज्जब ने संकलित किया। मोहन राकेश कृत आखिरी चट्टान दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया। रघुवंश की हरी घाटी में रघुवंश की हरी घाटी में क्या है? रांची और हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट संबंधित कथन। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट के समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। रिपोर्ट का समानार्थी शब्द क्या है? रिपोर्टाज है। इलिया एहन्सबुर्ग में रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में हिंदी के रिपोर्टाज लिखने की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 में आरंभ हुई। तो ये सारा कोटेशन इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश की आखिरी चट्टान में क्या है? दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। और रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण हुआ है। निर्मला वर्मा की यात्रा वृत्तांत में चिड़ों की चांदनी में आइसलैंड का उल्लेख किया जाता है। रिपोर्ट संबंधित क्या कथन है? अंग्रेजी और शब्द और रिपोर्ट के समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। इलिया एहन्सबुर्ग के रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाब दिसंबर 1938 में आरंभ हुई। आलोचनात्मक निबंध और रचनाकार का नाम अब जानेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका। शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता का आत्मसंघर्ष, जहाँ आत्मसंघर्ष की बात आ जाएगी। मुक्तिबोध को फैंटेंसी का कलाकार कहा जाता है। उनकी जितनी भी आप एक साहित्य की डायरी पढ़ेंगे तो विचार के ऊपर विचार ही आते जाते हैं।
ये फैंटेंसी का निर्माता माने जाते हैं। भारतीय रंग दृष्टि की खोज नेमीचंद्र जैन। कवि के बोल सरग हरवानी विजय देव नारायण साहे। दिसंबर 2022, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत बंधु कहाँ प्रकाशित होता था? अलीगढ़ में, देश हितैषी अजमेर में, शुभचिंतक जबलपुर में और भारतेंदु वृंदावन में। अकल में सारस किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह की रचना है। वन पाखी सुनो किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है। ठंडा लोहा किसकी है? धर्मवीर भारती की है। बची हुई पृथ्वी किसकी है? लीलाधर जगूड़ी की है। भगवती चरण वर्मा के प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चित्रलेखा 1934 से 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, समर्थ और सीमा 1962, सभी नचावत राम गोसाई 1970। दिसंबर 2022 में पूछा गया है। अब हम रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रकरण को दिसंबर 2021 और जून 2022 में जितने क्वेश्चंस पूछे उसको मैं दिखा रही हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में बांटा है? सामान्य परिचय, अपभ्रंश परिचय, देश भाषा का फुटकल रचना है। रासो काव्य देश भाषा काव्य में मिलता है। विद्यापति को शुक्ल ने प्रकरण 4 में रखा। इंपॉर्टेंट। रतन खान किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है। इसकी भाषा फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। सुफल जन्म मोको गुरु दीना, दुख विसार सुख अंतर दीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन ही ना। दिसंबर 2021 में भी पूछा गया है, जून 2022 में भी पूछा गया है। शुद्ध प्रेमार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। किसकी रचना है? शुक्ल की है। ये दिसंबर 2021 में भी पूछा गया, आपको जून 2022 में भी पूछा गया, सितंबर 2023 में पूछा गया। इतना इम्पोर्टेंट है, शुक्ल की कोटेशन है कि 3 बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दिसंबर 2021 और सितंबर 2022 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। सतसई सिंगार और प्रेम माधुरी, उमर खयाम की रुबाइयाँ, हरिवंश राय बच्चन और जॉर्ज वंदना किसकी है? श्रीधर पाठक। यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास में ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं का काम है। शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? पृथ्वीराज रासो। शुक्ल के अनुसार वीर गाथाएं किन रूपों में मिलती है? प्रबंध काव्य और वीर गीतों बेलाटसों के रूपों में। जीवनतः जो नौ जरई सो अजरामर होई, गुरु उप ऐसे विमल मई सो पर धरना कोई। पंक्ति किसकी है? सरहप्पा की है। शुक्ल ने आदिकाल को कौन से प्रकरण में रासो काव्य का वर्णन किया? देश भाषा काव्य। यह घटनात्मक नहीं वर्णनात्मक है। कितनी बार पूछा गया विशल देव रासो, आप लोग जान ही रहोगे, सब पूछा गया प्रश्न। और ये 2 बार पूछा, दिसंबर 2021 में पूछा, सितंबर 2022 में पूछा। तो ये ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछेगा, पूछे ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस वही है आपका। सिलेबस वही घूम फिर करके, ऐसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस में ही आते हैं। 20 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो सिलेबस से थोड़ा सा कठिन होते हैं। शुक्ल के अनुसार कौन सी विषय निम्नलिखित में से सही नहीं है? विद्यापति पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहलाएं और विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही थे, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति शैव थे। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में समझना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि शुक्ल ने विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं रखा है। विद्यापति के बारे में है कि पदावली के कारण मैथिल कोकिल कहना सही है। विद्यापति के भक्त अत्यधिक श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति शैव थे, सही है। और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। शुक्ल के अनुसार खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं? पृथ्वीराज की मृत्यु कब हुई थी? 1249 में। 80 वर्ष पीछे, 90 वर्ष पीछे नहीं, 80 वर्ष पीछे हुई थी। 90 वर्ष पीछे हुई थी, 80 वर्ष नहीं, 90 वर्ष पीछे। खुसरो की संवत 1340 के आसपास पूछा जाना चाहिए, 90 वर्ष। ये फारसी के ग्रंथकार अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1381 ईस्वी में हुई। वे बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता के सब बातों का पूरा ध्यान देना चाहते थे। इनमें उक्ति वैचित्र का परंपरा थी। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया गया, वह भी आगे चल के कुछ पुराना पड़ गया। काव्य रचना के लिए एक रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला कि जब तक
भाषा बोलचाल में थी। जब वह भाषा देश भाषा कहलाई तब वह भी साहित्यिक भाषा हो गई। उसके लिए अपभ्रंश का व्यवहार होने लगा। आदिकाल के किस प्रकरण में? प्रकरण 2। शुक्ल के अनुसार विसल देव रासों में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? इसमें 4 खंड तो हैं ही हैं। खंड 1 में क्या है? विशल देव और राजमती का ब्याह है। यह 2000 चरणों में समाप्त है। खंड 3 में विशल देव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना है। नहीं, इसमें तो विरह वर्णन है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है विरह वर्णन का, कितने बार पूछा गया। खंड 3 में क्या है? खंड 3 में क्या है? तो खंड 3 में विरह वर्णन नहीं है। इसके 4 खंड हैं। ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को क्या कहा है? तो देश भाषा क्या है? जसही चरु का दूसरा नाम यशोधर चरित्र। और किसकी रचना है? पुष्यदंत की रचना है। शुक्ल ने हेमचंद सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन ग्रंथ को क्या कहा है? व्याकरण ग्रंथ। यह ग्रंथ सिद्धराज के समय बनाया गया। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का समावेश है। इम्पॉर्टेंट। प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ संवत 1241। पुराना चावल बड़े ही आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है। वैसे ही अपने समय के कुछ पन में परंपरा के गौरव से युक्त भाषा के पुरुष पुस्तक रचना करने वाले व्यवहार योग्य समझी जाती है। यह आदिकाल के किस प्रकरण में है? पुराना चावल याद कीजिएगा। यह रामचंद्र शुक्ल के प्रकरण 4 के अंतर्गत आता है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ सस्ते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कथन किसका है? तो पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण जो भाषा से बहुत अलग दिनों तक अंतिकाल के अंत क्या उससे कुछ अधिक पोथियों में चलती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो शुक्ल का है। कड़वा बोल न बोलसी नारी तुमो मिलहसी चित विसारी। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से? ये तो मैंने स्पेस छोड़ दिया है। अब ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ये किसकी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर के आऊँगी ये किसकी रचना है, लेकिन ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कड़वा बोल न बोलसी नारी तुमो मिलसी चित विसारी, ये किसकी रचना? उपयुक्त पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? नेक्स्ट आते हैं कुमार पर प्रतिरोध सोमप्रभ सूरी दिसंबर 2023 में पूछा गया था। ये उसके पहले भी जून 2020 में पूछा गया था संवत 1241 में। ढम ढमैके ढम ढमका ढंकर ढोली जगिया सुर करही रण सरनाई समूही सरस रसी समरंगिया कल कलही कलह कोई कल कवि कोमल कायर रहरण संचय सक सुरतान साहन साहसी सवि शंगर। किसका है? रणमल छंद का है। रणमल छंद की रचना है संवत 1454। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सालंगर के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ये अच्छे आचार्य भी नहीं है, अच्छे कवि और सूत्रकार है। आयुर्वेद का ग्रंथ इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1272 मझारी जेठ दती नवमी बुधवार। ये विश्व देव की प्रसा है। तो सालंगधर के बारे में क्या सही नहीं है? ये अच्छे आचार्य भी हैं आएगा तो वो आप जान जाइएगा, वो अच्छे आचार्य नहीं है। बाकी सारा कोटेशन सही है। द्वाश्रव्य काव्य किसका है? हेमचंद का है। नाथों की संख्या शुक्ल ने कितनी मानी है? 9 बनी है। नगरे बहिरे डोबी तोहरा कुड़िया छई छोड़ जोई बाहर नाड़िया, किसकी पंक्ति है? कणहप्पा की पंक्ति है। शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के बारे में सही है। क्या सही है देखते हैं। ये अमीर खुसरो के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है? ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे, अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी और मिलनसार और सहृदय थे। इसमें उक्त चित्र का नितांत अभाव थे। ये गलत है, नितांत अभाव नहीं था। पहलिया तथा मुकरिया प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई जिसे खुसरो में मिलती है। सही है। खुसरो धर्मोपदेशक थे। ये गलत है। कबीर धर्मोपदेशक थे। सो इनकी वाणी भाषा में लिए हुए हैं तो
कबीर धर्मोपदेशक थे, खुसरो नहीं थे। शुक्ल के अनुसार पंच विडाल में शामिल नहीं। पंच विडाल वाला तो बहुत इम्पोर्टेंट है शुक्ल की आगे की किताब से, उसमें 5 क्वेश्चन दे देता है, फिर उसके बाद अहंकार भी उसमें मिला रहता है, तो अहंकार नहीं होगा, अहंकार उसमें डाला जाता है तो अहंकार नहीं होगा। मैं शुक्ल की किताब पढ़ाई, उसमें मैंने इसका वर्णन किया है पंच विडाल का। कावा तरुवर पंच विडाल, हाँ इसका मैंने वर्णन किया है, देख लीजिएगा। तेसिल बैना सबजन मीठा, विद्यापति की पंक्ति है। जोजिन सारणी भासेयु सोमह कहियु सार, जो पाली सई मारू करी सो साई पाईसा, देवसेन की पंक्ति है। दव्य सहाय प्रकाश, दव्य स्वभाव प्रकाश, गाथा और साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? माइल्ड धवन ने रूपांतरित किया। ये भी पूछा, टीजीटी पीजीटी में भी ये पूछा गया। ये नेट तो पूछा गया, ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट के द्वारा पूछा गया है। जयमय चंद्र मधुकर कवि का अभावनाई लुइपा की पंक्ति है। और अपभ्रंश या प्रकृतिवास हिंदी के पद्यों का एक पुराना पता, तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों के सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम से 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलता है। शुक्ल के अनुसार 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, 12-18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनीक की पंक्ति है। बजई घोर निशान रान चौहान चौहदीस, सकल सूर सामंत समरी बल, जंत तंत्र को तीस। ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। ये पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है। अब देखिए सरहप्पा की पंक्तियां हम देखेंगे यहाँ पे। सरहप्पा की पंक्तियां हैं। सरहप्पा की बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित सयल सत बखनाई, सरहप्पा की पंक्ति है। जेहि मन पवन न संचरई, सरहप्पा की है। घोर अघारे चंद्रमणि जिमि उद्योग करी, सरहप्पा की है। जीवंत ही जो नर जरंसी सो अजरामर हुई, सरहप्पा की है। नाथ न बिंदु न रवि न शीस मंडल मुकल, सरहप्पा की है। देखिए यहाँ पे है ना, काला तरुवर पंच विटाल, बौद्ध शास्त्र में निरूपित 5 प्रतिबंध, काम मोह आलस्य हिंसा और चिकित्सा। पंच विडाल में 5 है। इसमें अहंकार यहाँ हमने पढ़ा था कि अहंकार भी है। तो ये देखिए पंच विडाल में क्या क्या है? काम मोह आलस्य हिंसा चिकित्सा। और इस रामचंद्र शुक्ल ने विकारों की 5 संख्या मानी है, निर्गुण धारा के संत और हिंदी के सूफियों से ली। और हिंदू शास्त्रों में विकारों की संख्या 6 मानी है। भाव न हुई अभाव न जई, कन्हप्पा की पंक्ति है। जिमी लोन मिल जाई पनही तिमी धरनी लयचित, नगर बहिरे डोबी तोहरी कुड़िया छय, कन्हप्पा की पंक्ति है। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, प्रज्ञा और उपाय के आयोग से इस महासुख दासा की प्राप्ति मानी गई है और इसे आनंद स्वरूप को ईश्वर ही समझिए। अब निर्वाण क्या है? शून्य, विज्ञान और महासुख। और ये आदिनाथ, जालंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, गेतीनाथ, निवृत्तनाथ, ज्ञानेश्वर। सिद्धों की संख्या 84 मानी है, नाथों की संख्या 9 मानी है। सिद्धों की परंपरा से अलग पंजाब। ये जो भी था, पेज नंबर 25 भी मैंने लिखा है इसमें, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था मैंने आपको बता दिया, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम शुक्ल पढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं MCQ, तो PYQ मैं आपको करवा रही हूँ, MCQ लेकर के हम आएंगे। धन्यवाद।